काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। मजदूर मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना, किसकी? अच्छा जो भी हो, इतना बड़ा राज्य है, एक आध आदमी तो जाएगा ही डेली। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहां हो? हमने कहा दिल्ली में। कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं नहीं, तुमको पता चला? इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जाहिल। हमारे यहाँ शादी चल रही है, शादी का माहौल है। 9 तारीख को हमारे रिलेशन में शादी है, तो चांदनी चौक गए थे सब कपड़ा खरीदने, औरतें सब गई थी। तो 1.5 लाख रुपए जिस लहंगे का बताया था, उसकी बार्गेनिंग शुरू हुई 30,000 में लेकर आए सब। हमने कहा चेक कर लो, धुल के पता लगा पानी में डाले निकाले बनियान बची हुई है। मतलब 30,000 एक दिन तो चले ना। टेक्सटाइल में है भी बड़ा मार्जिन, इतना है, इतना बड़ा मार्जिन। पूरा दिन लगाए सब, बड़ा फोन करके हमको बता रहे देंगे, पूरा दिन वेस्ट करके चले आए। हमसे कहा होता 1.5 लाख रुपए के, लो पैक कर दो। वो खराब हो गया बेटा तो बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी। पूरा पैसा गिन लो वाइट, और अगर खराब हो गया, इतना टाइम नहीं है कि दिन भर बैठ के बार्गेन करें कपड़े के लिए। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों? करोड़ करोड़ रुपया शादी में खर्चा हो रहा है, करोड़ करोड़, और 2-2 दिन में डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि पैसा संबंधों को जोड़ नहीं सकता। संबंध हमेशा भाव से जोड़ेंगे और ताकत से। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहां बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, लॉरल की क्रीम नहीं, ना ब्लीचिंग करा रहे, ना थ्रेडिंग करा रहे हैं, शमशान की राख वाख लपेट लिए, और पीछे एक से एक बवंडर, भूत पिशाच, यही सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। कि बदतमीजी करोगे तो मारेंगे पटक के वहीं पे। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल है, वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है। वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी।
टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगा कर बाहर निकला और परियां गिर रही आसमान से। तभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो। रामचरितमानस क्या है? रावण रथी विरथ रघुनाथा, लंका कांड 18वां श्लोक। रावण रथी विरथ रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज BMW से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है, अंदर अंदर कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा है। प्रभु बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। आज जाना लंका कांड पढ़ना, 18वां अध्याय, 18वां श्लोक लंका कांड। रावण रथी विरथ रघुनाथा। तो जैसे हम तुम हैं मिडिल क्लास के लोग, साइकिल पे चलने वाले, और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है? अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए। बोले बनवा देंगे। कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी वाइफ पत्नी के लिए घर बनाओ, सोने का। सोने का बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है लड़के के लिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारी। और यही सब तुम लोग देखते हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? तुम एक एक के फिराक में हो, वो तुम्हें बहुत देना चाहती है। कौन? शक्ति। लेकिन शक्ति बलि मांगती है। वो जो शक्ति की देवी है ना, वो संघर्ष मांगती, संघर्ष। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री का पाठ पढ़ाने को, सोने से सभी जगाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सब लिखा तो है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। साहित्य रस है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। किताब ले आओ यार, बाहर से नॉवेल ले आओ, कुछ पोयम की कविता ले आओ, पढ़ो उसको। तुम कानपुर में किसी कमरे में रह रहे हो, 2000 के कमरे में तुम कमरा देख के उदास हो, और उसी कमरे में अगर तुमको वो लाइन याद आ जाए कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े घरों में बाबा बाबा जो है, बाबा 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 नो बाबा, बड़े बड़े घरों में देखो सुविधा सारी है, मर्सिडीज में टहल रहे हैं, और ये खत्म, कस के चिल्लाए बेहोश। कबूतर को जो लोग मारते हैं तो एक गोली चलाते हैं, एक मरता है, 10-12 बेहोश होकर गिर जाते हैं। जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो जब दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इतनी ताकत है उसकी दहाड़ में। उसी में 2-3 को खा के बाकी छोड़ के चला जाता कि बस हमारा इतना ही था भाई, ये पिंटू को उठा लो, ये ले जाओ इनको।
प्रसादों के कनकाब शिखर कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सूता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तुमने संघर्ष को इतना बुरा मान लिया। जब हम लड़ रहे थे तो हमें एक ही चीज काम आ रही थी, हिस्ट्री। जब मैं जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले। खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, खाने को। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई। अभी तो तुमसे कहता हूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, और वो हो गए जरूर 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तो जैसे तुम लो हो गए वैसे सोच लोगे भगवान कृष्ण के बारे में कि बताओ यार, उनके मां बाप जेल में बंद थे यार, और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। यह सोच का नियम है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ बातें क्लियर है। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़े, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। 20 साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। हिंदी न्यूज़पेपर उठाओ, तो कितना ऐड रखा है, मीठी मीठी बातें करे। अगर तुमसे जीवन में कोई पूछे तुमने अवध ओझा से क्या पढ़ा, कह दो पढ़ा तो कुछ नहीं, सीखा ये। तभी तो कहते हैं ना वो, ये पढ़ाता ही नहीं। काहे पढ़ाए? तुम पढ़ा के क्या बिगाड़ लिए? मेरे कोलीग एक बार हमसे कहा, यार तुम पढ़ाते नहीं हो। हमने कहा जितने लड़कों को पढ़ाए हो बुला लाओ उनको, 5 सवाल पूछेंगे, अगर वो 5 में से 3 बता दिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम छोड़ देना। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, यही बात है। तुम पढ़ा बहुत अच्छा रही हो तो मैं मान ही रहा हूं, तुम्हारे पढ़ाने में कमी कहां है? मैं तो मानता, मैंने किसी टीचर के बारे में आज तक यहां कहा, मैंने हमेशा कहा कि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कोचिंग अच्छा पढ़ाती। तुम मेरा कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जब मैंने कुछ कहा हो किसी टीचर, वो मेरा मुद्दा ही नहीं है ना। मुझे कुछ बातें क्लियर है। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़े, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, और जो अपने आप को समय देता है, 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया, तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा? जिसके पास पैसा है। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। जो तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अपने आप को सबसे ज्यादा समय देगा, राम जी ने दिया 14 साल खुद को दिया, भगवान बन गए। बिना समय दिए भगवान बन गए। 14 साल खुद को दिया, खुद को, कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं।
वो भी तो कह सकते थे कि पापा हमारे रो रहे हैं, और मम्मी बहुत परेशान है, और छोट भाई हमारे जो है घर में रहते नहीं है, भरत बेचारे बहरे रहते हैं। तो लोग आके हमको बताते हैं ये सब बातें, ऐसा हो गया और ऐसा है। अरे भैया तुमको पढ़ना है, हाँ, तो रामचंद्र जी के घर में भी तो समस्या है। उनका छोटा भाई बाहर रहता है कि जब तक भैया नहीं आएंगे हम घर में नहीं आएंगे। उनकी तीनों माँ लोग परेशान हैं, रो रही हैं दिन भर कि हमारा बेटा जंगल चला गया। बाप बेचारे बुलाते बुलाते मर गए। उनके घर में दिक्कत नहीं है। कौन है इस ब्रह्मांड में जिसके घर में दिक्कत नहीं है? पर यह तुम्हें सोचना है, तुम्हारा सपना है। बीस साल उम्र अगर है और आय का साधन नहीं है तो पहले आय का साधन बनाओ। रहोगे कैसे, खाओगे कैसे? किताबें, न्यूज़पेपर। अब वो 1970 का जमाना नहीं है जब लोग सतुआ पी के जी लेते थे, तब बाजार नहीं थी। तो बाजार में ऑक्सीजन भी बिकता है। सोचो बाजार की कितनी कीमत है। दिल बेचते हैं, वो बनाते नहीं उस पे हर चीज वाले शॉप पे दिल बना के बेचते नहीं, 14 फरवरी को दे देते हैं। असली बचा नहीं, असली में दम ही नहीं है तो नकली लेके चले गए। हर चीज वाली दुकान में मिलता है कि ये वाला तो ना दे पाएंगे, है ही नहीं, वो कमजोर बहुत है, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो नकली लेके चले गए। वो तो कहो कि मन कोई खरीदना नहीं चाहता, नहीं तो वो भी बना के बेच दे। पूंजीवाद कहता है जो भी बिक सकता है उसको बेचो। तुम देखो कुछ लोगों को नींद नहीं आती, वो रात में किसी से बात करना चाहते हैं, उसकी भी टेलीकॉलर्स है, नहीं है? अरे तुम्हें नहीं पता? अरे यार तुम यार बड़े इंदस वैली से आ रहे हो तो हिंदी न्यूज़पेपर उठाओ तो कितना ऐड रखा है, मीठी मीठी बातें करे। अरे यार पूंजीवाद कहता है कि जो भी चीज बिक सकती है उसे बेचो। पूंजीवाद इसीलिए अमेरिका किसकी गोद में पैदा हुआ? कैपिटलिज्म की। इसलिए तुम अमेरिका जाओगे तुमको लगा यार यहां तो कोई इथिकल है ही नहीं। मतलब जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए और तुम शुद्ध मुसलमान हो, शुद्ध हिंदू हो, शुद्ध, जिसमें बोर्ड नहीं लगा रहता शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिसमें 6 दिन पुरानी दाल है, शुद्ध शाकाहारी। जिस दिन तुम लास वेगास पहुंच गए तो 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारी शुद्धता खत्म हो जाएगी और या तुम वहीं बगल में समंदर में जाके कूद जाओगे। भारत, सऊदी अरेबिया, चीन, इन लोगों को अमेरिका से क्या दिक्कत है? वो पूंजीवाद की गोद में पैदा हुआ है। वो कहता है सबसे ज्यादा क्या बिक सकता है? बोले सेक्स। बोला बेचो। फ्राइड को ले आए, तो बेचो यार, इतनी इथिक्स, इतनी मॉरलिटी क्यों लगा रहे हो? अब इस देश में तो ये सब कहा करा रहे हो भैया? अब इस देश के आदमी को समाज में अच्छा भी बनना है। इसी द्वंद में ये परेशान है।
ये तो छोटी छोटी सिंपल सिंपल किताबें हैं, क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी? यह संभव है कि जो आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा, 22 साल जिसकी उम्र है, उसको एनसीईआरटी ना समझ में आए कि ये क्या कहना चाहती है? उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है, तुम सोचना नहीं चाहते हो। सोच को विकसित करो, समझे ना? डरो मत कि मेरा टाइम भागा जा रहा है। 1 साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी, है? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था। गिरे, पता लगा पैंट फट गई। अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते। अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाड़ डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, तो उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी कि मेरा बच्चा गिरे ना। वो सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो, बाकी सब बंद कर दो, और 2 करोगे, तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग 2 कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है। जिद बना लो, अपनी जिद। तो दोनों से क्या होगा? एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा, पढ़ाई खुद ब खुद होगी, डिसीजंस लेने लगोगे ना। खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। तो जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा कि अरे यहां काहे खड़े हो? ये जो साधना है, ये क्या है? कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। और अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो, उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे, वो अखवा चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, 1 ग्लास लो, 2 चम्मच लो, 2 चम्मच चने का सत्तू। कितना हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, ये 5 लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पाहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले ये चैप्टर हमको समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे? हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई। अच्छा, इससे डील क्यों नहीं करते तुम? ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो। इससे समझौता करो कि आज सुबह एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे
अंडा फ्राई खाओगे? चलो 6 अंडा फ्राई हो गया। और चिकन आधा, पूरा खा, जो पूरा चिकन। तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एक्सेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे, 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं, फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 गिलास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में, पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कानपुर में है, और उसकी वजह है ऑक्सीजन लेवल की कमी। दिल्ली क्यों खतरनाक हो गई? इसीलिए तो हो गई, 450 पोल्यूशन। और तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। ऑक्सीजन क्या करता? जलाता ही तो है अंदर जाके, तो खराब सेलों को वो जलाता है, और खराब सेल जल ही नहीं रहे, वही कन्वर्ट हो गए कैंसर हो जाएंगे। जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे क्या होगा? आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, अंदर जलना बंद हो जाएगा। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि वो आग को दबाता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ऑक्सीजन आग को भड़काता है। इसीलिए सुबह के टाइम में पार्क में तुमको प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है कि इनटेक ऑक्सीजन की बढ़ जाए। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है। और IAS की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली, और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए, तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच से व्यक्ति महान बनता है। शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा। दुनिया को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं। कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी? कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। अब दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो। हम गाड़ी चलाते तो हम उल्टे सीधे गाने पे आते, उपेंद्र राणा के गाने, हम ठाकुर सुपरस्टार। मान लो तुम्हारे पास iPhone 11 है और तुम वापस कहते हो कि यार iPhone 14 Pro दिला दो। पूछेंगे क्या काम है? तुमने कहा उसमें चेहरा देख बड़ा गोरा दिखाई पड़ता है। तो कहेंगे कि यार फालतू क्यों पैसा लुटा रहे हो, तुम्हारा काम चल रहा है ना। जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले, तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मत लो। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, लिख लेना डायरी में। दुनिया को समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और दूसरा जड़। जैसे कुर्सी है ना, ये जड़ है और तुम कॉन्शियस हो। सुन लेना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, तुम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हो। अब इस चैतन्य को आनंद जब भी आएगा तो चैतन्य से ही आएगा, जड़ से कभी नहीं आएगा। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए,
तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। कितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर देखो, रील बनाने वाले देखो, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी। इसके चक्कर में तुम मत रहो। इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन को पाप माना जाता है, वैश्यावृत्ति को, क्योंकि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो, उसकी चेतना नहीं खरीद पाते। विवाह में चेतना भी साथ में आती है, वो पत्नी। इसीलिए वैश्यावृत्ति को पाप माना जाता है, क्योंकि जड़ को तुम कभी भोग ही नहीं सकते। ये कुर्सी 5,000 की है और चाहे 50 लाख की, काम तो बैठने में ही आएगी ना। तो विद्यार्थी के रूप में, प्रतिस्पर्धी के रूप में तुम जितनी चीजों की जरूरत हो बस उतना ही लो। अगर तुम्हारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंदर में है तो तुम साइकिल से आओ यार। 3 क्या 5 किलोमीटर भी है तो भी तुम साइकिल से आओ, चाहे तुम जिसके भी लड़के हो। तो 10 किलोमीटर की डेली साइकिलिंग हो जाएगी कि नहीं? तुम्हें अलग से एक्सरसाइज करने जाने की जरूरत ही नहीं है। और 3 किलोमीटर में है तो पैदल आओ, किताब उताब लिए पैदल लेके चले आ रहे। 6 किलोमीटर की वॉक हो गई, अलग से जिम वम जाने की जरूरत ही नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है, पर जीवन में यह पता होना चाहिए किससे लड़ना है और किस लिए लड़ना है। ये जिसको नहीं पता वो बहुत परेशान है। तुम गांवों में देखो, एक एक बिस्सा जमीन के लिए लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर डाला। एक बिस्सा जमीन के लिए मुकदमा लड़े, 15 बीघा बिक गया। देखो अपनी तरफ गांव में क्या हाल है। लड़ना है लाइफ में, ये लड़ाई ही तो चल रही तुम्हारी। आईएएस की तैयारी लड़ाई है, ये लड़ाई सही है, सही लड़ रहे हो। घर में अंबेडकर की फोटो लगा लो, गांधी की लगा लो, भगत सिंह लगा लो। जब निराश हो तो एक बार इन लोगों को देख लिया करो, जो ऊर्जा से भर जाओगे एकदम से। विवेकानंद की लगा लो। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति से कुछ मांगते नहीं थे, उससे ऊर्जा मिलती थी। जब मूर्ति की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे। तो जब दूसरे की बुराई, जब दूसरे की संघर्ष सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और तुम्हारा सब दोस्त 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम घर आके ये नहीं कहोगे मैं फेल हुआ, तुम कहोगे पिंटू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। और मम्मी पूछेगी तुम, बोले हम तो एक ही में हुए। ये इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़ने के लिए। जब महान पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ोगे, उनका संघर्ष देखोगे तो तुमको अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा, उत्तेजना मिलेगा। इसने पार्लियामेंट से कहा पैसा दे दो, पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि नहीं देंगे। अब सुनना इसने क्या किया, पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे, और जब पार्लियामेंट ने मना किया पैसा नहीं देंगे, इसने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। देखो इस जाहिल आदमी को। किसी के सितारे खराब नहीं होते, दिमाग खराब होता है। जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है? ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है? सही बात है, ये कहीं किताब में तो लिखा नहीं है, ध्यान से आता है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, 2 साल मेहनत करो, चपक कर बैठ कर दुनिया से कटाव हो जाओ। माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो, और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो, उसको घबरों में बुला के खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले जाओ उसकी मदद कर दो, ये सब मानवता है। मानवता मत छोड़ो, लेकिन बेवकूफियां मत करो। बड़े वाले फूफा आए, नीचे बैठे हैं, 4 घंटे उनके साथ बैठे हो, नहीं तो नाराज हो जाए, नाराज भागोगे, जाओ अपने घर। यहां आके कौन बोला था बैठने के लिए? अपना काम करो चुपचाप। सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है? तुम ताकतवर हो जाओगे, तुमको भी लोग भगवान मान लेंगे। कोई कहता है भैया हम सुदामा बनना चाहते हैं, सब कहानियां इसीलिए बनाई गई थी कि तुम इनसे सीख लो। तुम गाना बना देते हो उस पर, अरे द्वारपालो, तुम्हारा अजीब रहता है यार, तुम सीखने के बजाय तुम उस पर गाना बना देते हो।
कि कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, फिर तुम उस पर नाचते हो गांजा उंजा पी के कि भैया मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारा यार अजीब रायता है दुनिया में। अरे भैया गलत कह रहे हैं, बताओ। गजब आदमी हो यार, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे लग रहा है कि हम कोई चीज, तुम नहीं देखते हो इन चीजों को, तुम हंस इसीलिए रहे हो कि हमको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई पड़ी। घटती तो ये सब तुम्हारे सामने भी है ना, पर तुमने गौर नहीं किया। तुम गाना सुन रहे हो, तुम भी मगन हो गए कि बढ़िया गाना बज रहा है। हम गाड़ी चलाते हैं तो हम उल्टे सीधे गाने पे आते हैं, उपेंद्र राणा के गाने, हम ठाकुर सुपरस्टार, और उससे गाड़ी चलती 500 की स्पीड पे। क्योंकि गाने में तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसकी रिदम बड़ी प्यारी होती है। जब भी आप गाड़ी में चले और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो भजन कभी मत सुनना, ड्राइवर सो जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त ऐसा रिदम रखो कि ड्राइवर जगता रहे। वो बेचारा ड्राइवर कह तो पाता नहीं, अब गाड़ी चल रही है, रामायण लगा दी और ड्राइवर वो रो रहा है, लड़ गया डिवाइडर में जाके। गाड़ी जब भी चले तो रिदमिक गाने बजाओ। मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, ड्राइवर चलाता रहेगा। ऐसे पढ़ा करो यार, जीवन में ऐसे काम करो हंस हंस के। तुम अभी तक जीवन में रो रो के काम किए हो, बदल दो उसको। पढ़ाई करो मस्ती से, हंस कर, खुशी होकर।